दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी अन्य संसाधन के मुकाबले कोई संसाधन अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मानव संसाधन। और मानव संसाधन अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी योग्यता के साथ काम कर सके, इसके लिए जरूरी है उसका स्वस्थ रहना। यही कारण है कि मानव विकास सूचकांक के भी सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। भारत में भी सर्वांगीण स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार संरचनात्मक परिवर्तनों को किया जा रहा है। इन्हीं संरचनात्मक परिवर्तनों को नर्सिंग के क्षेत्र में, डेंटल चिकित्सा के क्षेत्र में लाने के लिए सरकार दो नए विधेयक लेकर के आई है। यही इन डेप्थ में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा दंत चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों के लिए भी बनेंगे अलग आयोग। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के विभिन्न पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर दोनों विधेयकों के सामान्य प्रावधानों के बारे में, प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद अगर ये विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाते हैं, संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति इनको मिल जाती है, तो उसके बाद इनके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। अंत में आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न आपको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में मददगार साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि खबर क्या है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू हेल्थ बिल्स इन हाउस। ये कौन कौन से बिल हैं? पहला बिल है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और दूसरा है राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023। 24 जुलाई यानी 2 दिन पहले 2023 को ही सरकार ने इन्हें लोकसभा में प्रस्तुत किया है और इसी कारण से, क्योंकि ये पूरे एक विनियामक ढांचे का निर्माण करते हैं आयोगों को स्थापित करने के माध्यम से, इसलिए चर्चा में आ जाते हैं। तो हम इन दोनों विधेयकों के कुछ प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं। पहला जो हमारा विधेयक है वो है नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023। ये दरअसल दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करने की व्यवस्था करता है और उसके स्थान पर एक नेशनल डेंटल कमीशन को बनाने की बात करता है। नेशनल डेंटल कमीशन को बनाने की बात करता है। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होंगे। इस कमीशन में 8 एक्स ऑफिशियो यानी पदस्थ मेंबर होंगे और 24 पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पार्ट टाइम मेंबर। इसी प्रकार से एक जो दूसरा विधेयक लाया गया है उसका नाम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। यह भी एक नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन की स्थापना करने की बात करता है और ये भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त कर देगा। इसकी क्या व्यवस्था है? इसके अंतर्गत भी एक चेयरपर्सन होंगे। इसके अंतर्गत 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, 16 एक्स पदस्थ मेंबर होंगे और 12 जो होंगे वो सामान्य मेंबर्स होंगे। इसकी ये व्यवस्था है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगी सरकार। और सरकार द्वारा नियुक्ति करने के कारण ही कुछ लोगों को द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि ये डेंटल एजुकेशन में, नर्सिंग एजुकेशन में सरकार की हस्तक्षेप को बढ़ा देगा। सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाने के कारण इनकी स्वायत्तता इस क्षेत्र में, इस एजुकेशन की, नर्सिंग एजुकेशन की और डेंटल एजुकेशन की स्वायत्तता संस्थागत तौर पर प्रभावित हो सकती है, ये कुछ लोगों का कहना है। इन आयोगों को एक विनियामक तंत्र के रूप में, संकाय के रूप में गठित किया जाएगा और किस तर्ज पर? नेशनल चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तर्ज पर। आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसका गठन 2019 में लाए गए एक विधेयक के माध्यम से वर्ष 2020 में हुआ। 2020 से इसने काम करना शुरू किया। यह भी चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के और इस पेशे को लेकर के विभिन्न मानकों को तय करता है, नियमों को तय करता है और एक विनियामक तंत्र के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसी तर्ज पर ये दो कमीशन स्थापित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा कुछ और संस्थाएं स्थापित होंगी, जैसे डेंटल के क्षेत्र में 2 संस्थाएं आप देख सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए स्वायत्त बोर्ड होंगे। ये बेसिकली बोर्ड क्या होंगे, एजुकेशनल बोर्ड के रूप में होंगे, एजुकेशनल बोर्ड के रूप। और ये एजुकेशनल जो डेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए शिक्षा के मानकों को निर्धारित करेंगे, गढ़ेंगे। और इन मानकों पर ये खरे उतर रहे हैं या नहीं संस्थाएं, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी एक बोर्ड होगा जो इनको रेटिंग प्रदान करेगा। यानी डेंटल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को जो मानक स्थापित किए गए हैं, उन मानकों के अंतर्गत इनका मूल्यांकन भी होगा, इवैल्यूएशन होगा, और इस इवैल्यूएशन के आधार पर इनको ग्रेड दिया जाएगा, रेटिंग प्रदान की जाएगी, ताकि ये पूरी व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चले, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। क्योंकि भारत में डेंटल एजुकेशन और नर्सिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को और उसकी गुणवत्ता को डेवलप करने की बात बहुत दिनों से हो रही थी। इसी के अंतर्गत ये पूरे सुधार किए जा रहे हैं। नेशनल डेंटल कमीशन को सुझाव देने के लिए एक और संस्था का निर्माण हो रहा है, नेशनल डेंटल काउंसिल। इसका जो काम होगा वो सलाहकारी होगा, साथ ही ये एक फोरम के रूप में भी काम करेगा। किस फोरम के रूप में काम करेगा, इसमें राज्य और यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अपने विचार रख सकेंगे और इन विचारों को ये कमीशन के पास पहुंचाएगा। कमीशन फिर उसके आधार पर निर्णय लेगा और डेंटल एजुकेशन के मानकों को तय करेगा। ये एक व्यवस्था इसके अंतर्गत अपनाई गई। साथ ही जब हम बात करते हैं नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन की, तो इसके अंतर्गत भी जो नर्सिंग है उसकी विभिन्न विशिष्टताओं के दायरे को तय किया जाएगा। और यहाँ विशिष्ट बात क्या हुई है, एक विशिष्ट बात यह हुई है कि इसमें मिडवाइफ्स को, दाइयों को शामिल किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में किसी संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत मिडवाइफ्स को एज मेडिकल के अंतर्गत, मेडिकल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे पहले जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 था, इसके अंतर्गत इनकी कोई चर्चा नहीं थी मिडवाइफ्स की। आप जानते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे के जन्म के समय जो दाइयां हैं उनके द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। अब इस भूमिका के प्रति एक स्वीकार्यता है और इसको संरचनात्मक ढांचे में शामिल करके इनके कार्यों को एक तरह की मान्यता मिल रही है इन अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा एक नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड भी होगा। किसी भी पेशेवर व्यक्ति को अपने आप को पंजीकृत करने के लिए जो राज्य परिषद होती है उनमें अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है। अब क्या व्यवस्था होगी कि एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा और इस नेशनल रजिस्टर को स्टेट रजिस्टर के साथ सिंक कर दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी और सुविधा भी बढ़ेगी, दोनों सुविधाजनक भी चीजें हो जाएंगी। अब हम इसके कुछ ये देख लेते हैं कि अधिनियम बनने पर संभावित प्रभाव कैसे होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों जो कमीशन बन रहे हैं उसमें चेयरपर्सन हो, उसके मेंबर्स हो, उनकी नियुक्ति में सरकार की ही भूमिका है। सरकार द्वारा में नियुक्ति की जाएगी। तो सरकार द्वारा नियुक्ति होगी तो सरकारी नियंत्रण के बढ़ने की और उनकी स्वायत्तता की कम होने की संभावना साफ तौर पर हो जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षा है इसके नियमन को बढ़ावा देने के अंतर्गत सरकार की भूमिका इतनी बढ़ने की संभावना है कि पूरी स्वायत्तता ही नर्सिंग एजुकेशन की और डेंटल एजुकेशन की खतरे में पड़ सकती है। ये एक दो आलोचनात्मक पक्ष है। साथ ही इसका एक जो महत्वपूर्ण पॉजिटिव इफेक्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन के इन दोनों क्षेत्रों में जो मानक हैं उनको अपनाया जा रहा है। उनको अपनाने के कारण जिस तरह के मानक अपनाए जा रहे हैं उसी आधार पर मूल्यांकन होगा और उसी आधार पर ग्रेडिंग की व्यवस्था होगी, रेटिंग की व्यवस्था होगी।
इस पूरे सिस्टम से हमारे यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में, डेंटल क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बन जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित हो सकेगी। इन दोनों क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ सकेगा। साथ ही डेंटल दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जहां भी आवश्यक होगा उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये एक भारत में पहली बार हुआ है कि डेंटल क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। ये इसके कुछ सामान्य प्रभाव होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में मददगार साबित होगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करने की व्यवस्था करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 दाइयों को भी अपने दायरे में लेता है। आपके ऑप्शंस होंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।